हेलो एवरीवन, एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज आपको पता है कि बोर्ड और नहीं ऐसे स्टूडियो में आकर वीडियो बना रहे हैं, तो कुछ रीज़न है क्योंकि थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं जो आप लोग टर्म 1 के लिए क्वेश्चन कर रहे हो ना, अब से जो भी सीरीज आएगा मेरा क्वेश्चन के ऊपर आएगा, लेकिन 5 ऐसा लेक्चर जो सिलेबस बचा हुआ है उसको कवर करने के लिए केवल हम लोग लाएंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे सभी छोटा छोटा क्लिप वाले आएंगे, मतलब कि 5 मिनट 10 मिनट ऐसे, क्योंकि 45 मिनट का वीडियो कोई उतना नहीं देखता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ जो है एक बार में ही एक्सप्लेन कर देंगे जब आपका एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ जाएगा तब, ठीक है। अभी के लिए जितना रहेगा मेरा सेम क्वेश्चन आंसर आप लोग छोटा छोटा रहेगा, याद भी करने के लिए इजी हो जाएगा। बिकॉज बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं कि सर आधे घंटे का वीडियो कब तक देखेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए, ठीक है। तो वीडियो तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि ऑफलाइन में दिक्कत है, तो ऑनलाइन आपको आना ही पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ वो करते हैं, तो थोड़ा सा कष्ट कीजिए, अभी का कष्ट ही आपको आगे रंग लाएगा, ठीक है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेट्रोलॉजी, जो सेल्की था, ओनली पेट्रोलॉजी, केवल सेल्की वाला चैप्टर, आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कयांत्रित सेल, केवल इन्हीं 3 चैप्टर से ही आज हम लोग आज की इस वीडियो में यही 3 चैप्टर का ही हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो एकदम बिंदास रहेगा ये कि 3 चीज़ को इतना मत दिए हैं, अवसादी, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इतना बार रट लिए हैं, इतना बार पढ़ा चुके हैं कि आप लोग बिल्कुल उससे देख रहे हैं। मिलते हैं आइए स्क्रीन पे, उसके बाद बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि इसको तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ही, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हमारा जो पैटर्न है, क्वेश्चन का पैटर्न जो चेंज हुआ है, उस चेंजिंग के हिसाब से पढ़ेंगे दोस्तों। जैसा कि ऑब्जेक्टिव आपका 20 मार्क्स का होगा, एंड ऑब्जेक्टिव में ही एक अक्षर वाला लिखने वाला 5 अंक का होगा, एंड एक लाइन से लिखने वाला, लेकिन सबका वैल्यू जो होगा 1 अंक ही होगा, तो 30 नंबर है। तो ये सब जो है ना, लाइन वाला लिखने वाला ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, लेकिन जो लिखने वाला थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। तो अब जो है हम लोग नहीं कह सकते कि जो पिछले साल पूछा था सेम वैसे ही पूछेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि पैटर्न चेंज कर रहा है तो पूछने का तरीका भी थोड़ा सा अलग हो सकता है। इसलिए हम लोग पहले पेट्रोलॉजी चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बनने वाली थी उन सभी को हमने कवर किया है। आप सभी को पता है कि इसमें हम लोग इग्नियस के बारे में पढ़े हैं, सेडिमेंट्री के बारे में पढ़े हैं, मेटामॉर्फिक के बारे में पढ़े हैं, 3 चीज़ ही को कवर किए हैं। तीनों को बहुत बेहतर से हम लोग कूटने जैसे कूट के पढ़ लिए। तो उन सभी का वीडियो इसी वीडियो में आपको थोड़ा सा मतलब कि देखते हैं कि आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन खोजते हैं ज़्यादा। और भी अगर आप कुछ टाइप के क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं, लेकिन इसका पार्ट 1 ये वीडियो है, ठीक है। पार्ट 1 वीडियो, बहुत लंबा हमको वीडियो नहीं बनाना है, जैसा कि हमने आपको बता दिया है। आइए, तो इसमें थोड़ा सा हमको लिख दिया है कि हिंदी मीडियम क्लास 12 जियोलॉजी क्वेश्चन एंड आंसर, इसको देख के भगना नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग में किए थे तो हिंदी मीडियम किए थे, ठीक है ना, तो उसी कॉपी पेस्ट हो गया है, इसको आप इग्नोर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने हम लोग प्रश्न की ओर, जो कि अब हम लोग के पास बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट माना जाता है ये। तो देखिए, सेल्की को इंग्लिश में पेट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। बहुत ही अच्छे से न्यू एनर्जी के साथ आप लोग स्टार्ट करोगे। सेल क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? सेल क्या है? इसको इंग्लिश में व्हाट इज़ रॉक्स पूछेंगे, मतलब कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए व्हाट इज़ रॉक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा सा एक पंक्ति वाले आंसर में, कि विभिन्न प्रकार के खनिजों के समूह को सेल कहते हैं। समझ में आ गया? विभिन्न प्रकार के खनिजों के समूह को सेल कहते हैं। उसके बाद इंग्लिश में द ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड रॉक। समझ में आ गया? इस टाइप से इंग्लिश एंड हिंदी दोनों फाइनल होते चलेगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सेल्की क्या है? सेल्की क्या है? सेल्की को हम लोग सेल विज्ञान भी बोल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे सेल्की क्या है, इसको इंग्लिश में व्हाट इज़ पेट्रोलॉजी। तो एक लाइन में अगर आंसर देने का, वहाँ पे वैल्यू अगर आपको 1 मार्क्स दिख जाएगा, तो उसे आप 1 मार्क्स देख कर पढ़ोगे। तो इसमें देखो ध्यान से कि सेलों के अध्ययन को सेल्की कहा जाता है। मीन्स कि द स्टडी ऑफ रॉक्स इज़ कॉल्ड पेट्रोलॉजी। समझ में आ गया? द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। उसके बाद है एक चीज़ न्यू, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, सेल जनन किसे कहते हैं? सेल जनन किसे कहते हैं? तो आप लेक्चरर वीडियो का लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सभी चीज़ों को वहाँ पे हम बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, इसलिए हमको यहाँ पे ज़्यादा लंबा नहीं लेकर जाना है। सेल जनन किसे कहते हैं?
तो इसे इंग्लिश में सेल जनन को पेट्रोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोजेनेसिस। तो व्हाट इज पेट्रोजेनेसिस? सेलों की उत्पत्ति के अध्ययन को सेल जनन कहते हैं। कि मीन्स किस प्रकार से सेल निर्माण होता है, किस प्रकार से अदर मतलब कि एक दूसरे का संबंध है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग सेल जनन में पढ़ते हैं। ठीक है, कि मतलब एक सेल से किसे दूसरे सेल का कैसे मतलब निर्माण होता है, किस प्रकार से सेल बनते हैं, यही तो उत्पत्ति है ना। तो सेलों की उत्पत्ति के अध्ययन को हम लोग सेल जनन कहते हैं। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड फॉर्मेशन, रॉक फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे रॉक फॉर्मेशन, इसको हम लोग पेट्रोजेनेसिस भी इस चीज़ को बोल सकते हैं। जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना रॉक फॉर्मेशन, इसको हम लोग पेट्रोजेनेसिस भी बोल सकते हैं। उसके बाद मैग्मा किसे कहते हैं? तो ये मैग्मा जो है चट्टान वाला मैग्मा है। एंड आप लोग फिजिकल वाले में, ज्वालामुखी वाले में भी मैग्मा के बारे में अच्छे से जान रहे हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज मैग्मा? तो गहराई पर स्थित सेलों के द्रवित रूप को मैग्मा कहा जाता है। द लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ रॉक्स लोकेटेड एट द डेप्थ, ठीक है, इज कॉल्ड मैग्मा। समझ में आ गया? उसके बाद दोस्तों एक चीज़ आता है लावा। तो लावा के बारे में आंसर देने से पहले हम ऐसे ही आपको एक चीज़ बताते हैं कि जो मैग्मा होता है तो वो धरती के अंदर भी होता है। एंड यही मैग्मा जब ऊपर आता है तो ऊपर आने के बाद जब ठंडे होकर एक जगह पे जम जाता है, या मतलब ठंडे मैग्मा को भी हम लोग लावा बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसके आंसर से अभी बहुत कुछ फाइनल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट इज़ लावा। तो भूपृष्ठ पर आए सेल द्रव्य, मतलब सेल द्रव्य मतलब क्या, कि उसी चीज़ को मैग्मा ही बोलेंगे। तो मैग्मा को क्या बोलते हैं? लावा। क्योंकि भूपृष्ठ पर आएगा तो वो जनरल सी बात है कि उसको ठंडा होना ही है। ठीक है, उसे लावा कहेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, ऐसे जो लिखा रहता था ना मेरा वाटर मार्क, वो वाटर मार्क लगाना मैं भूल गया अकबकी के चक्कर में। तो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करना है आपको। द रॉक्स मास, ठीक है, द रॉक्स मास मैग्मा दैट कम्स ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लावा। ठीक है, लावा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है सेल कितने प्रकार के होते हैं। अब जो है अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कर लिया है। अब ये सब्जेक्टिव का नंबर है जो कि हम अपने मन से दे रहे हैं। मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हो गया आग्नेय सेल, दूसरे को अवसादी सेल, तीसरे को कयांत्रित सेल। लेकिन ये तीनों जो सेल हैं, 3 प्रकार के सेल तो हैं, 3 प्रकार के ही सेल होते हैं, लेकिन इन तीनों प्रकार के सेलों में संरचनात्मक, संघटनात्मक, खनिजात्मक अंतर होते हैं। मतलब सबका अलग अलग डिफरेंस होता है। इसी को इंग्लिश में यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। फर्स्ट को बोलेंगे इग्नियस रॉक्स, सेकंड को सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड को मेटामॉर्फिक रॉक। देयर आर स्ट्रक्चरल, ठीक है ना, कॉम्पोजिशनल एंड मिनरलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन दीज आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। ओके, तो इस टाइप का ये हो जाता है आपका करेक्ट। उसके बाद आप बहुत ही ध्यान से आप लोग के जो पहला जो पेट्रोलॉजी के अंतर्गत, जो सेल के विज्ञान के अंतर्गत जो पहला जो ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न में करने वाला जो पहला अगर क्वेश्चन है तो वो हो जाता है आपका इग्नियस रॉक्स, जिसको हम लोग आग्नेय चट्टान बोलते हैं। क्योंकि यह एक प्राथमिक चट्टान होता है। इस चट्टान को हम लोग प्राइमरी से रॉक्स भी कहते हैं। इसी में सबको कन्फ्यूजन होता है। तो व्हाट इज़ एन इग्नियस रॉक इज़ कॉल्ड, मतलब कि किसे कहा जाता है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आपको मतलब कि एग्जाम्पल दे देना है, एक्सप्लेन उतना करे या ना करे लेकिन एग्जाम्पल होनी चाहिए ताकि आपको याद रहे। तो देख सकते हो आग्नेय सेल द्रवीभूत पदार्थ के ठोस रूप में आने पर निर्मित होते हैं, या मतलब और, ठीक है। भूपृष्ठ के अंदर गहराई पर मैग्मा से निर्मित होने वाले सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। मतलब समझिएगा ध्यान से कि मैग्मा और लावा से जो सेल बनते हैं उसे हम लोग आग्नेय सेल कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को देख सकते हैं आप। नंबर 1 पे यहाँ पे बेसाल्ट है, रायोलाइट है, फेल्सपार है। अब आप बोलिएगा ना कि अभी आगे बहुत सारे ऐसे सेम एग्जाम्पल्स मिलेंगे, तो हमने इसको क्यों लिया, तो इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है ताकि आपको बार बार रटना ना पड़े। ठीक है, तो बेसाल्ट, रायोलाइट ये इग्नियस हैं, इग्नियस रॉक्स हैं, लेकिन इसके बारे में अभी हम बता रहे हैं क्लियर। इसी का इंग्लिश में आंसर है यहाँ पे। तो इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन लिक्विफाइड मटेरियल कम्स इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, जैसे ही मतलब कि लिक्विफाइड मटेरियल आता है सॉलिड फॉर्म में तो उससे इग्नियस रॉक्स का निर्माण हो जाता है। द रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्मा डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। मतलब कि जैसे ही अंदर के मैग्मा ऊपर आकर और वो एक मतलब कि पृथ्वी पर आकर एक चट्टान का निर्माण करता है तो उस प्रकार के चट्टानों को हम लोग इग्नियस रॉक्स बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक्सुडेटिव रॉक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब इग्नियस रॉक्स के ही टाइप में आता है। तो इसको आप लोग लिखते चलेंगे एंड इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा
एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी आप देखिएगा कि मैग्मा के भू सतह पर उद्गार के फलस्वरूप बने लावा संघनन पर निर्मित आग्नेय सेल को, ठीक है, वेदी सेल कहा जाता है। मतलब समझिएगा ध्यान से, ठीक है, कि मैग्मा नीचे से ऊपर सरफेस पे आ चुका है एंड यहाँ पे आने के बाद जो धरती पर जो भी प्रकार के सेल बन रहे हैं, मैग्मा ऊपर उठने के बावजूद ऊपर में जितने भी सेल बन रहे हैं उन सेल को, ठीक है, एक्सक्यूडेटिव रॉक कहा जाता है। मीन्स जैसे इसके बारे में बात करें तो जैसे बेसाल्ट हो जाएगा, नंबर 2 पे रायोलाइट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ भी आप अभी बताए थे बेसाल्ट रायोलाइट यहाँ पर, तो भैया इसको हम इसीलिए बताए थे कि आग्नेय का ही एक्सक्यूडेट वो जो है ना, ये इग्नियस का ही ये वाला है पार्ट, इसीलिए हम इसमें किए थे ताकि आपको अलग अलग एग्जाम्पल दे देकर कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। एक्सक्यूडेटिव जो रॉक्स था सेम इग्नियस ही होता है, इसीलिए हम इसमें बेसाल्ट रायोलाइट लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, इसको इंग्लिश में लिखे हुए हैं द इग्नियस रॉक फॉर्म्ड ऑन द, ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ लावा फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द यूरोप्शन, ठीक है, ऑफ मैग्मा ऑन द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड एक्सक्यूडेटिव रॉक सच एज, जैसे कि एज एग्जाम्पल बेसाल्ट हो गया, रायोलाइट हो गया। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कीजिएगा, रायोलाइट ऐसे ही लिखा था, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर वाले पे हम लोग आते हैं। सेकंड वाले में लिखा हुआ है कि अवसादी सेल किसे कहते हैं, तो अवसादी सेल का आ जाता है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स इंग्लिश में, जैसा कि भी आपने ऊपर देखा था। व्हाट इज सेडिमेंट्री रॉक, तो आग्नेय सेल पदार्थ के भौतिक, रासायनिक, जैविक निक्षेपण से निर्मित सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। मतलब सेडिमेंट्री का हिंदी अवसादी होता है। अब आप ध्यान समझिएगा, इसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं कि जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ पे जैविक, केमिकल एंड ये सब क्यों लिए कि एक बड़ा सा मेरा इग्नियस रॉक्स है, इसको अगर हमको तोड़ना होगा तो अपक्षय की क्रिया होगी, है ना, विदरिंग की प्रक्रिया होगी। इस प्रक्रिया के दौरान छोटे छोटे हमको सेडिमेंट्री रॉक्स में लाना है, छोटे छोटे टुकड़ा बनाना है इसको। तो ये क्या ऐसे ही टूट जाएगा क्या? इसको अगर मशीन से भी तोड़ेंगे इस चट्टान को, समझ रहे हो ना, क्या हो जाएगा कि इसको तोड़ेंगे भी तो क्या होगा कि भौतिक प्रोसेस हम लोग लगा रहे हैं, फिजिकल मैकेनिकल वो प्रोसेस लगा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगर किसी से रिएक्शन करके वो टूट रहा है तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो कोई पौधा उग गया उस पर तो इस टाइप की चीज़ें जो हो जाएगी वो बायोटिक में चली जाएगी, जैविक में। तो इस प्रक्रिया द्वारा जो है इसी प्रकार से अगर निक्षेपण करें तब हमारा जाकर सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। समझ में आ गया? उस चीज़ को लिखे हैं कि आग्नेय सेल पदार्थ के भौतिक, रासायनिक या जैविक विधि से निक्षेपण करेंगे तो उस प्रकार का निर्मित सेल को हम लोग अवसादी सेल कहते हैं। इसके बारे में दोस्तों लिखा हुआ है यहाँ पे कि द रॉक फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ इग्नियस रॉक्स मटेरियल बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कयांतरित सेल किसे कहते हैं। अभी तक 10 क्वेश्चन हो गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी नहीं चला होगा। कयांतरित सेल किसे कहते हैं, व्हाट इज मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, बहुत ही मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ है। लेकिन अभी तक आप देखे होंगे सबका एक दूसरे से कनेक्शन है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से कनेक्शन है, वीडियो में बने रहना। अवसादी सेल के परिवहन, मतलब पीछे वाला जो सेडिमेंट्री था ना, ये वाला पीछे वाला जो बाल, पहली चीज़ कंडीशन आपको मैं समझाते ही चलता हूँ कि बड़ा सा चट्टान है, इसको इग्नियस रॉक्स बोल दे रहे हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ा में बट गया तो इसे हम लोग सेडिमेंट्री बोल रहे हैं। लेकिन यही जब परिवहन, निक्षेपण, संहत हो जाएगा, ये छोटे छोटे कण जो हैं, तब जाकर एक लेयर बाय लेयर ऐसे करके कुछ चट्टान बन जाएंगे, लेयर में वो लेयर वाला चट्टान, तो इसको हम लोग कयांतरित चट्टान बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे कम मतलब की चीज़ है कि इग्नियस से यहाँ अवसादी में बनने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग अवसादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसादन। मतलब यहाँ से यहाँ के होने के प्रोसेस को अवसादन बोलते हैं, या रूपांतरित चट्टान इसका और नाम भी है। मतलब कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनका एक अदर नाम है रूपांतरित चट्टान। तो इग्नियस से यहाँ पे बनने की प्रोसेस, इग्नियस से अवसादी सेल बनने के प्रोसेस को हम लोग रूपांतरण भी बोल सकते हैं। एंड जो ये तो रूपांतरित चट्टान हो गया, अवसादी को ही रूपांतरित बोलते हैं। लेकिन इसको जब हम लोग कयांतरित में बदलने की प्रक्रिया में आते हैं तो उसको कयांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कयांतरण। उसी को आगे अभी लिखा हुआ मिलेगा। ये हो गया सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक का इंग्लिश में कि द रॉक फॉर्म्ड बाय द ट्रांसपोर्ट, डिपोजिशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कयांतरित किसे कहा जाता, नहीं, कयांतरण किसे कहा जाता है। ठीक है,
मेटामॉर्फोसिस किसे कहते हैं, तो व्हाट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। उसका देखिएगा कि अवसादी सेल तो बन गया है हमारा, छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है उसे अवसादी बोलते हैं। तो अवसादी सेल का ट्रांसपोर्ट हो, निक्षेपण हो, सनत से कयांत्रित सेल बनने की प्रक्रिया को, ये तो सही है कि अवसादी से 3 प्रकार का प्रोसेस होगा तो कयांत्रित सेल बनेंगे, लेकिन उस प्रोसेस को दोस्तों हम लोग कयांत्रण बोलते हैं। ये हम क्यों लिए, रूपांतरण क्यों नहीं पूछे, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। इसके बाद इसमें हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सेडिमेंट्री रॉक्स, डिपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक फ्रॉम द कॉम्पैक्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ख़त्म हो जाता है। लेकिन उससे पहले कुछ हम चीज़ बताना चाहते हैं जो कि अभी ख़त्म नहीं हो रहा है वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम थोड़ा सा ना कैमरा को करते हैं ऑफ, क्योंकि हमको लिख कर थोड़ा बताना होगा। तो देखिए हो गया है मेरा कैमरा ऑफ, एंड इसमें हम कुछ चीज़ आपको लिख कर, अभी एक क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव में आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं नंबर 1 में कि जो प्राथमिक सेल है, एक क्वेश्चन आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं। तो आप याद रखना दोस्तों कि प्राथमिक सेल जो होता है उसको हम लोग आग्नेय सेल को बोलते हैं। किसको बोलेंगे, आग्नेय सेल को, आग्नेय सेल को, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर सबसे पहला अगर कोई सेल आया है तो हमारा आग्नेय सेल ही आया है। तो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि प्राथमिक सेल किन सेलों कहा जाता है, तो आग्नेय सेलों को। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 में कि रूपांतरित सेल, क्या रूपांतरित सेल किसे कहते हैं, रूपांतरित सेल किसे कहते हैं, या सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं। तो रूपांतरित सेल कहते हैं हम लोग अवसादी को। किसको कहते हैं, अवसादी को। अवसादी समझने से एकदम बेटर, मतलब कि बेटर होगा कि अवसादी मीन्स अवसाद होता है। इसका इंग्लिश से ही आप पकड़ सकते हो, सेडिमेंट्री होता है तो सैंड वाला कैटेगरी में ये आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको परतदार चट्टान का एक बहुत ही ज़्यादा पूछता है। परतदार चट्टान मतलब परतदार सेल के बारे में। तो परतदार चट्टान आपका हो जाता है, ठीक है, कयांत्रित सेल। क्या होता है, कयांत्रित सेल। कयांत्रित सेल को ही हम लोग बोलते हैं परतदार चट्टान। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, 11 उधर 14 हो गया। लेकिन अब यहाँ पे जो बात है कि 3 प्रकार के चट्टानों में तीनों का आपस में संबंध होता है। क्या होता है, संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ रॉक। सब में आप लोगों का वो मिलेगा आपको, मतलब इग्नियस में, सेडिमेंट्री में, एम से मेटामॉर्फिक में। तो आपको अगर चट्टानों का नाम अगर याद करना होगा तो सिंपल से याद कर सकते हैं, ISM। क्या याद रखना है, ISM। एंड ये तो ISM इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के दोनों के लिए अच्छा है कि इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। ठीक है, इस प्रकार के चीज़। एंड यहाँ से अगर हम लोग अगर अपना ट्रिक लगाएंगे थोड़ा सा तो देख सकते हैं कि आ एंड एक ट्रिक आ जाता है आपका जिसको कयांत्रित कहते हैं। तो ये याद नहीं रहेगा, इंग्लिश वाला ISM आप याद रखोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।